हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आज का डाउनलोड शेयर करने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगी। एक व्यूअर्स ने कमेंट सेक्शन में मैसेज किया है नेगेटिविटी के बारे में। वो ये बोलना चाह रहे थे कि ये जो डबल एनर्जी या जो नेगेटिविटी है ये कब तक खत्म होगी, और हमें ये बांध कर जो रखती है ये कोई नहीं बताता कि ये कब तक हम बंधे रहेंगे उससे। और ये जो हम पैसा और पेंटिकल्स की जो बातें करते हैं फ्यूचर के लिए, क्या ये पैसा और पेंटिकल्स जो है वो डबल एनर्जी को ख़त्म नहीं कर सकती और नेगेटिविटी को ख़त्म नहीं कर सकती? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस और ये जो डबल एनर्जी है ना, कभी कभी हमारे पेशेंस को टेस्ट देने के लिए होती है ना। हमारे स्ट्रेंथ को टेस्ट देने के लिए होती है। तो एक बात हमेशा याद रखिए कि हर सुबह के बाद सवेरा जरूर होता है ना। तो और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो धन की जो बात हम करते हैं ना, ये धन जो है ना हमारे लाइफ के लिए, हम सब के लिए एक बहुत ही जरूरी रिसोर्स है, राइट? सो ऑफ कोर्स हर को अपनी लाइफ में धन चाहिए, है ना, क्योंकि इसके बिना तो हम कुछ नहीं कर सकते। सो फिर भी लेकिन उसके अलावा हमारा जो इनर पीस होता है और जो पॉजिटिविटी होती है ना, उसको वापस लाने के लिए हमें अंदर से जो शक्ति होती है ना, जो पावर, उसको उठानी पड़ती है, राइट? और हमारा वाइब्रेशन जब जब बहुत हाई हो जाता है और हमारा जो माइंड, हमारा थॉट जब पॉजिटिव वे में चलने लगता है, तो ये जो नेगेटिविटी जो है ना वो अपने आप ही चली जाती है लाइफ से। लेकिन इस नेगेटिविटी को जाने के लिए, हमें हाई वाइब्रेशन में अपने आप को लाने के लिए, अपने मेंटल पीस को शांत रखने के लिए, पॉजिटिव वे में ले जाने के लिए कुछ छोटे छोटे रिचुअल्स होते हैं जो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि हमें मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन से क्या होगा ना कि आप हमेशा पॉजिटिव की ओर सोचोगे एंड आप हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहोगे जब आप डिवाइन से कनेक्टेड रहोगे, ईश्वर से कनेक्टेड रहोगे, है ना। तो ये छोटे छोटे जो रिचुअल्स होते हैं ना, मेडिटेशन करिए, पॉजिटिव अफर्मेशन डालिए, है ना। जब भी आप मेडिटेशन करते हो ना, उससे पहले आपकी जो भी विशेज हैं, है ना, वॉट एवर, जो भी आपकी लाइफ में आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई नेगेटिविटी ऐसा आ गया है जो जाने का नाम नहीं ले रहा है, तो आप अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन जब करते हो तो उससे पहले आप पॉजिटिव अफर्मेशन डालो कि ये सारी नेगेटिविटी जो है ना आपकी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब ऐसा बोलना है आपको, अफर्मेशन डालना है आपको कि ये आपकी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती, है ना। ये जहां से भी आई है, जिसके पास से भी आई है, उसी के पास इसको वापस फेंक दिया जाए 100 मिलियन बिलियन टाइम्स करके, राइट? तो इस टाइप के आप अफर्मेशन डालो, पॉजिटिव अफर्मेशन डालो, कुछ स्पिरिचुअल क्लेंजिंग करिए, है ना। इस टाइप के कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें करने चाहिए अपने लाइफ में। स्पिरिचुअल क्लेंजिंग दैट मीन्स कि अगर आपको ऐसा लगता है कि समथिंग इज हैपनिंग इन योर लाइफ जो नहीं होना चाहिए फिर भी हो रहा है, और आपको ऐसा शक है या फिर कुछ ऐसा लगता है कि कुछ लोग हैं जो नेगेटिव चीजें आपकी ओर भेजते हैं, है ना, तो उसके लिए आप होली वाटर, वो गंगा जल बोलते हैं ना, उसको आप थोड़ा प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हो। या फिर आप सेंधा नमक जो बोलते हैं ना, वो क्रिस्टल फॉर्म में जो आता है या फिर पाउडर फॉर्म में भी आता है मार्केट में, तो आप उसको लेके आप नहाने के पानी में डालकर आप उससे भी बात ले सकते हो। सॉल्ट बात बोलते हैं उसको, आप उसको भी ले सकते हो, है ना। तो ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं हमारी लाइफ में, एक रिचुअल के रूप में आप उसको अपनी लाइफ में आजमा सकते हो, जिससे आपको इस नेगेटिविटी से इजीली छुटकारा मिलता है ना। और सबसे बड़ी चीज कि जब हम हाई वाइब्रेशन में रहना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो इस तरह की नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव चीजें हमारी लाइफ में दूर दूर तक नहीं रहती, है ना। अगर आने की कोशिश भी करती है तो वो वहीं से बैकफायर हो जाती है, राइट। तो ये सब थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि ये छोटे छोटे रिचुअल्स को अगर हम अपनाएं, अपने लाइफ में लेकर आए, तो डेफिनेटली हम इन सब चीज़ों से
पार पा लेंगे, है ना। तो यकीन रखिए मुश्किल ज़्यादा दिनों तक नहीं रहती हमारी लाइफ में, है ना। अगर आती भी है तो एक लेसन लेकर आती है हमारी लाइफ में, है ना, उससे हम कुछ सीखते हैं। तो आई थिंक आपको उसका आंसर मिल गया होगा, है ना। तो नेगेटिविटी जैसी चीज़ें हमारी लाइफ में होनी ही नहीं चाहिए। अगर है भी तो उसको हटाने के हमें ऑलरेडी बहुत सारे तरीके हैं, है ना। तो उसको आजमा कर अपनी लाइफ में लाकर इन सब चीज़ों को हम अपनी लाइफ से दूर कर सकते हैं, है ना। तो मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि आप हमेशा पॉजिटिव रहिए और स्ट्रांग रहिए, है ना। पॉजिटिव सोचिए और हो सके तो मेडिटेशन करिए, पॉजिटिव अफर्मेशन डालिए। मैं तो बोलूँगी कि जब भी आप सुबह में जो पानी पीते हो ना, मोस्टली लोग पीते हैं पानी, अगर आप गुनगुना पानी लेते हो तो बेस्ट है। तो उस पानी में भी इंटेंशन डालकर पियो। इंटेंशन डाल के जो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे अपनी लाइफ में वो चीज़ें चाहिए या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लाइफ में नहीं चाहिए और वो है, तो उस तरह के इंटेंशंस आप पानी में लेके बोल सकते हो। बोल कर उसके बाद उस पानी को, उस चीज़ को थॉट करते हुए उस पानी को आप पियो। देखना चीज़ें कैसे आसान हो जाती हैं और जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं और जो भी नेगेटिव एनर्जी जो आप ऐसा सोच रहे हो वो ईजिली आपकी लाइफ से जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। तो आप पॉजिटिव रहिए और अपने माइंड को स्ट्रांग रखिए। तो ये सब चीज़ें आपकी लाइफ से बिल्कुल जाएगी, 100% जाएगी। और मैं प्रे करूँगी कि अगर आपकी लाइफ में अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो वो आपकी लाइफ से जल्दी ही बैकफायर हो और आप पॉजिटिव रहिए, हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, ईश्वर पे बिलीव करिए, है ना, खुद पे ट्रस्ट करिए, चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं डाउनलोड्स की ओर। तो डाउनलोड्स ये है फ्रेंड्स कि ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए है। ओके, मैं देख पा रही थी कि किसी पर्सन का दो कोई व्हीकल्स है, बहुत पुराना व्हीकल्स है। आई थिंक उन्होंने बहुत टाइम के बाद उसको स्टार्ट किया, बट दोनों व्हीकल जो है वो स्टार्ट नहीं हो रहा था। बट बहुत ही कोशिश करने के बाद उसमें से एक व्हीकल जो था वो स्टार्ट हो गया, बट दूसरा अभी भी स्टार्ट नहीं हो रहा है ना। तो वो देख लीजिए वो व्हीकल में क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है ना। तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि अगर वो स्टार्ट नहीं हो रहा है तो आप उसको जल्दी ही बनवा लीजिए, क्योंकि बोलते हैं कि अगर आपने कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड चीज़ें अगर रखी है, अगर आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, है ना, तो उसको हटा दीजिए। और अगर आपको यूज़ करना है या यूज़ करते हैं तो अगर किसी तरह की कोई खराबी आ गई है तो प्लीज़ उसको रिपेयर कराइए, बनवा लीजिए और बनाने के बाद उसको यूज़ करिए। ओके, तो ये था डाउनलोड किसी व्यूअर्स के लिए। कोई स्पेसिफिक मैसेज है गाइस, सो सब लोगों पे ये रेजोनेट नहीं होगा, आप देख लेना, किसी एक व्यूअर्स के लिए ही हो सकता है। ओके, तो चलते हैं आगे, देखते हैं टैरो में कि आज हमें यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, है ना। तो लेट्स सी, देखते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं चाहूँगी कि आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव रहिए, माइंड को हमेशा स्ट्रांग रखिए, है ना, और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए हमेशा। ओके, 5 मिनट्स हो, 10 मिनट्स हो, है ना। और ये छोटे छोटे रिचुअल्स हमें अपने लाइफ में हमेशा करते रहना चाहिए। ओके, सो देखते हैं टैरो में यूनिवर्स डिवाइन हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को। ओके, माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को, हमारे कलेक्टिव्स को कोई मैसेज प्रोवाइड कीजिए। अगर उनके लिए कोई मैसेज है तो उनको प्रोवाइड कीजिए प्लीज़। ओके, माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, प्लीज़ हमारे कलेक्टिव्स को, हमारे व्यूअर्स को मैसेज प्रोवाइड करिए। आज की कोई एनर्जी उनकी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, हमारे व्यूअर्स को मैसेज प्रोवाइड कीजिए। एनी मैसेज फॉर माय व्यूअर्स, फॉर माय कलेक्टिव्स, प्लीज़ प्रोवाइड करिए। उनके लिए कोई मैसेज है तो दीजिए। ओके, एनी अदर मैसेज, कोई मैसेज है तो प्लीज़ प्रोवाइड करिए। ओके, तो कार्ड आया है। Any other message divine? My dear universe, my dear viewers, my dear divine,
प्लीज़ हमारे कलेक्टिव्स को मैसेज दीजिए। ओके, ओके, एनी अदर मैसेज, एनी अदर मैसेज? माय डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स, अगर आप मेरे इर्द गिर्द हैं तो प्लीज़ हमारे व्यूवर्स को कुछ मैसेज प्रोवाइड कीजिए। एनी अदर मैसेज, एनी अदर मैसेज प्लीज़ प्रोवाइड करिए, प्लीज़ प्रोवाइड करिए एनी अदर मैसेज, एनी अदर मैसेज। ओके गाइस, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। ओके मुझे यहाँ पे थोड़ा कुछ लोगों के साथ थोड़ा कॉन्फ्लिक्शन दिख रहा है आपका, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, मे बी पास्ट में हुआ हो या फिर होने वाला हो, है ना। तो आप थोड़ा केयरफुल रहिए, मेरे को ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। और कुछ लॉस भी दिख रहा है मेरे को, है ना, कुछ लॉस की एनर्जी आ रही है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी लड़ाई झगड़ा भी दिख रहा है मेरे को लोगों के साथ, है ना। एंड या आप उस जो भी आपकी लाइफ में परेशानियां भी दिख रही है, बट उस परेशानी से आप निकलने की कोशिश कर रहे हो, है ना, कोशिश में लगे हो उससे निकलने का, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो डेफिनेटली ये ओके, एनी अदर मैसेज डिवाइन प्लीज प्रोवाइड करिए। और हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी 2 चीज़ें हों, 2 डिसीजन हो, जो शायद आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं यहाँ पे, यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप चीज़ों को बैलेंस आउट करिए, है ना। 2 ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपको बैलेंस आउट करने में प्रॉब्लम हो रही है ना। तो आपको बोला जा रहा है कि हो सकता है पर्सनल प्रोफेशनल दोनों चीज़ें हों और आप शायद ज़्यादा परेशान हो उस चीज़ों से, काफ़ी प्रेशराइज हो, ऐसा दिख रहा है मेरे को। तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि चीज़ों को बैलेंस आउट करिए प्रॉपरली, है ना। बहुत ज़्यादा किसी एक चीज़ को आपको ऐसा नहीं कि उसको प्रायोरिटी दे रहे हो, उसको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, दोनों को आपको इक्वल प्रायोरिटी देना है और इक्वल बैलेंस करके रखना है लाइफ में, है ना। आपको थोड़ा संभालने में मुश्किल हो रही है, बट आप कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्शन की एनर्जी है, लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं, कुछ लॉस की भी एनर्जी है और आप उससे निकलने की कोशिश में लगे हो, है ना। तो परेशानियाँ हैं आपकी लाइफ में, परेशानियाँ दिख रही हैं। एनी अदर मैसेज माय डियर यूनिवर्स, माय व्यूवर्स के लिए कोई मैसेज आप नहीं देंगे? और ये जो लड़ाई झगड़े मुझे दिख रहा है ना, मुझे ये लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है मुझे यहाँ पे। या ओके, एनी अदर मैसेज माय डियर यूनिवर्स, प्लीज़ एनी अदर मैसेज प्रोवाइड करिए हमारे व्यूवर्स को, हमारे कलेक्टिव्स को प्रोवाइड करिए। एनी अदर मैसेज प्लीज़ प्रोवाइड करिए। ओके, कुछ तो लॉस हुआ है आपकी लाइफ में, या पास्ट में हुआ हो या फिर ऐसा कुछ होने वाला हो। तो अगर ऐसा कुछ है तो थोड़ा आप केयरफुल रहिए। और जो एनर्जी मुझे कॉन्फ्लिक्शन की आ रही है ना, या तो पास्ट में हो गया होगा या फिर होने वाला हो या प्रेजेंट में चल रहा हो, तो थोड़ा आपको यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं थोड़ा केयरफुल रहिए। ओके, द वर्ल्ड की एनर्जी आई है। जो भी परेशानी है ना, उस परेशानी से उस कॉन्फ्लिक्शन से आप निकलते दिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ये साइकिल कंप्लीट होते हुए दिख रहा है। तो उस फेज से आप निकल पा रहे हो, है ना, निकल जाओगे उस फेज से, ऐसा ये कार्ड बता रहा है आपको। और आपका कुछ फ्रेश स्टार्ट होने वाला है आपकी लाइफ में, है ना। और ये 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है बॉटम ऑफ द डेक।
दैट मीन्स कि आप कोई ओल्ड फ्रेंड आपसे मिल सकते हैं, है ना। कोई पुराना दोस्त आपकी ओर आ रहा है, आपसे मिल सकते हैं, या बहुत ही पुराना या बचपन का कोई फ्रेंड, मुझे उसी की एनर्जी दिख रही है बहुत ही हैप्पीनेस के साथ। तो डेफिनेटली आपके कोई चाइल्डहुड फ्रेंड है या बहुत ही पुराने फ्रेंड है जो काफ़ी टाइम से आप उनसे नहीं मिले हो, तो वो आपकी ओर आ रहे हैं, है ना, आपसे मिल सकते हैं। और काफ़ी हैप्पीनेस की एनर्जी आ रही है इसमें। तो डेफिनेटली आप उनसे मिलोगे तो ऑफ कोर्स आप काफ़ी खुश होगे, क्योंकि बहुत ही पुराना फ्रेंड, ओल्ड फ्रेंड आपकी ओर आ रहा है आपसे मिलने के लिए, है ना, काफ़ी टाइम के बाद। ओके। और ये जो फर्स्ट कार्ड आया था गाइड, ये 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है ना, चीज़ों को आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप बैलेंस आउट करिए, है ना। बैलेंस करने में थोड़ी इश्यूज हो रही हैं आपको, है ना। यहाँ पे देख रहे हो आप, ये सी का जो वेव्स है ना, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है आपके लाइफ में, शायद ये चीज़ें चल रही हो, आप बैलेंस करने में थोड़ा परेशानी हो रही होगी। तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको बैलेंस आउट करना है। एंड यहाँ पे आप ये देख रहे हो, ये 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। दैट मीन्स कि बहुत सारे सोर्स हैं ना गिरे हुए हैं, कुछ लोग हैं उधर, और यहाँ पे आप देख रहे हो तो यहाँ पे लड़ाई झगड़ा कुछ दिख रहा है मेरे को, कॉन्फ्लिक्शन दिख रहा है लोगों के साथ, और कुछ लॉस की एनर्जी भी दिख रही है मेरी। तो हो सकता है कुछ लॉस हुआ हो आपका। एंड ये जो आपका 9 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है, डेफिनेटली ये परेशानियों को दिखाता है, और उससे आप निकलते दिख रहे हो, कोशिश कर रहे हो निकलने की। तो डेफिनेटली आप इस परेशानी से निकल चुके हो, क्योंकि द वर्ल्ड का भी कार्ड आया है आपका यहाँ पे, सी। ओके। तो ये वर्ल्ड का कार्ड ये दिखाता है कि ये जो परेशानी आपकी लाइफ में, जो कॉन्फ्लिक्शन हो रहा है ना, उससे आप निकल चुके हो, और वो साइकिल आप पूरा कर चुके हो, वो फेज आपका कंप्लीट हो चुका है, और आप एक न्यू फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, है ना। नई साइकिल आपका स्टार्ट हो रहा है ना, ये पूरी। और यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड भी दिख रहे हो मुझे यहाँ पे, है ना। देख लो ये पूरा ये घेरा जो दिख रहा है, और ये चारों तरफ आप अगर आप देख सकते हो, तो ये सारे आप लोग को आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, है ना। तो जो भी परेशानी है आपकी लाइफ में, है ना, उस परेशानी से आप निकलते दिख रहे हो मुझे, है ना। और अगर किसी तरह का कॉन्फ्लिक्शन नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि आगे हो, तो उससे आपको सावधान रहना है, थोड़ा कॉशियस रहना है उसके लिए थोड़ा, है ना। और चीज़ों को बैलेंस कीजिए। तो हो सकता है कि इस कारण से भी आपको ये परेशानी हो रही है, राइट। आप हो सकता है कि ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हो आप चीज़ों को, काफ़ी लाइफ में उथल पुथल हो गई होंगी चीज़ें, 2 चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, तो शायद उसके कारण भी ये परेशानी मुझे दिख रही है यहाँ पे। तो चीज़ों को थोड़ा बैलेंस आउट करिए, है ना। होता है कभी कभी हम प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं काम को लेकर, और पर्सनल लाइफ भी थोड़ा बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं चीज़ों को बैलेंस करना। तो डिवाइन आपको बोल रहा है कि आप डेफिनेटली आप कैपेबल हो बैलेंस करने के लिए, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स और अबंडेंस का साइन है ना। तो डेफिनेटली आप कैपेबल हो, है ना, आपके पास पेंटिकल्स अबंडेंस है, तो आप उसको इक्वल बैलेंस आउट करो, है ना। इसमें आप देखोगे ना, इसने इक्वल नहीं करा है, एक ऊपर है एक नीचे है, तो आपको यूं रखना है ना, आपको हॉरिजॉन्टल में रखना है, इक्वल बैलेंस बना के रखना है, राइट। और जो भी ये परेशानी आपके लाइफ में, जो भी कॉन्फ्लिक्शन दिख रहा है ना, ये फेज कंप्लीट होता दिख रहा है, खत्म होते दिख रहा है, और एक न्यू फेज में आप स्टार्ट होते हुए दिख रहे हो, राइट फ्रेंड्स। तो ये एनर्जी थी आपकी, यूनिवर्स ने आपको ये एनर्जी दी है, और आपका कोई बहुत ही पुराना दोस्त चलकर आ रहा है आपकी ओर मिलने, बहुत सारे हैप्पीनेस के साथ, है ना। तो खुश हो जाइए। देखते हैं डिवाइन हमें और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, हम उनके गाइडेंस थोड़ा से ले लेते हैं, देखते हैं कि हमें क्या गाइडेंस वो देना चाहते हैं। ओके माय डियर डिवाइन, प्लीज़ हमारे व्यूवर्स को, हमारे कलेक्टिव्स को थोड़े गाइडेंस दीजिए। कोई गाइडेंस है तो प्लीज़ उनको प्रोवाइड करिए, कोई गाइडेंस प्लीज़ प्रोवाइड सम गाइडेंस टू आवर व्यूवर्स, टू आवर कलेक्टिव्स प्लीज़। ओके या इसमें भी बैलेंस का एनर्जी आई है गाइस, जो आपका टैरो में यूनिवर्स आपको बोल रहा है ना, चीज़ों को बैलेंस आउट करिए। तो यहाँ भी डेफिनेटली आपको बैलेंस का कार्ड आया है ना, यू कैन सी हियर। ओके
तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि आप खुद का कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप क्रिएट करिए, है ना। दूसरों के साथ आप चीज़ों को साझा करके आप क्रिएट कर सकते हो, है ना, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रहने वाला है आपका। और थोड़ा पेशेंस रखिए और सेल्फ कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, है ना। जो उसमें भी मैंने 2 ऑफ पेंटिकल्स का दिखा ना, नीचे जो वेब्स था, और आपका जो अबेंडेंस 2 ऑफ पेंटिकल्स वो यूं था। तो आपको यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि सेल्फ कंट्रोल, आपको खुद को भी कंट्रोल करके रखना है, थोड़ा पेशेंस रखना है और बैलेंस करने को डेफिनेटली यहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहे हैं, आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि आपके अंदर वो पावर है ना, द पावर ऑफ डाइवर्सिटी, सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस एंड द बैलेंस। यू हैव एन पावर, सो उस पावर को यूटिलाइज करिए। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो पावर है कि आप खुद को कंट्रोल कर सकते हो, है ना, और चीज़ों को बैलेंस आउट कर सकते हो, अपने आप में धैर्य बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपके पास है, तो आप डेफिनेटली आप ये चीज़ कर सकते हो। आपको करना है, बस पहचानने की ज़रूरत है ना। और डिवाइन डेफिनेटली आपके साथ है। अगर आप देखना चाहते हो ना, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे रेनबो बना है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस डिवाइन आपको ब्लेस कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में है, 2 ऑफ कप्स, और यहाँ पे अगर देखोगे तो सन की भी एनर्जी है ना। तो डिवाइन आपको ब्लेस कर रहे हैं पूरी तरह से, और आपके अंदर वो पावर है बैलेंस आउट करने की। तो आप डेफिनेटली उस चीज़ को बैलेंस कर सकते हो, है ना। तो आपको बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है। और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया गाइस। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आप बहुत ही मटेरियलिस्टिक जो है ना, बहुत ही स्ट्रांग हो आप। मटेरियलिस्टिक स्ट्रांग, दैट मीन्स कि यू हैव एवरीथिंग, है ना। आप बहुत ही प्रैक्टिकल, और आप बहुत ही एक क्वीन की जो एनर्जी होती है ना, मीन्स उसका जो पहनावा, जो अटायर होता है, एंड शी इज़ वेरी ग्राउंडेड, एंड एक लविंग मदर बोल सकते हो आप, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें दिख रही है ना, क्योंकि ये यहाँ पे भी एयर की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये भी लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ दिख रही है, जो टैरो में भी दिखा था हमारा, है ना। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आपके अंदर वो एबिलिटी है, वो कैपेबिलिटी है कि आप किसी भी चीज़ को बहुत ही ब्यूटीफुल बना सकते हो, है ना। चाहे आप एज अ मदर हो, चाहे आप एज अ क्वीन हो, चाहे एज अ लीडरशिप क्वालिटी में हो, तो किसी भी चीज़ में अगर आप कोई भी रोल में अगर आप हो ना, तो बहुत ही परफेक्टली चीज़ों को आप हैंडल करते हो, ब्यूटीफुली तरीके से आप उसको बना देते हो। तो ये सारी एनर्जी आपके अंदर है, और आप अपनी फैमिली से, अपने घर से बहुत प्यार करते हो, बहुत ही प्रैक्टिकल हो, और आपके अंदर कुछ तो आर्ट है, कुछ क्रिएटिविटी है आपके अंदर। तो बोला जा रहा है, डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि जो भी आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है ना, उसको निकालिए, उसको बाहर निकालिए, है ना। एक अप्रोच दीजिए, एक उसको उसको फाइन आर्ट्स दीजिए, आपके अंदर जो है उसको निकालिए, पहचानिए क्या है, कौन सा आर्ट है, कौन सा क्रिएटिविटी है आपके अंदर। बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिएटिविटी है, ऐसा ये डिवाइन बोल रहे हैं यहाँ पे। और आप एनिमल लविंग भी हो सकते हो, एनिमल की एनर्जी आ रही है यहाँ पे मुझे। तो डेफिनेटली बहुत पावर है आपके अंदर, और आपके अंदर वो एबिलिटी है कि चीज़ों को बैलेंस कर सकते हो, ईजिली बैलेंस कर सकते हो, है ना। थोड़ा पेशेंस रखिए और चीज़ों को बैलेंस करिए। आप बहुत ही अच्छी एनर्जी आपकी यहाँ पे दिख रही है, आप बहुत ही अच्छी मदर हो, अपने बच्चों से, अपने घर से बहुत प्यार करते हो, है ना। आपके पास सब कुछ है, बट फिर भी आप बहुत ही ग्राउंडेड हो, बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन, बहुत ही ग्रेसियस, बहुत ही ग्राउंडेड, बहुत दिखावे में बिलीव नहीं करते हो आप। ऐसी एनर्जी आ रही है यहाँ पे। और ये एनर्जी भी देखिए, यहाँ पे भी वही सेम डिवाइन ने हमें दिया है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी का जो टैरो में आया था, वो डिवाइन यहाँ पे भी सेम एनर्जी आ रही है। तो ये तीनों जो राशि है ना, ये काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पे। और यहाँ पे 6 ऑफ एयर्स का एनर्जी है, जो कि बता रहा है कि आप ना एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड फ्लो ऑफ अबंडेंस के साथ आपकी वापसी हुई है। मतलब आप मे बी पास्ट में इस एनर्जी में नहीं थे, और आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, है ना, कि आपकी लाइफ में ऐसे अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होंगे।
बट यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है कि आपने जो वापसी की है ना, वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वापसी है और वो फुल अबंडेंस के साथ आपने वापसी की है ना। और जो भी आपके पास है अबंडेंस, वो आप दूसरों के साथ शेयर कर रहे हो, है ना, दूसरों के साथ बांट रहे हो, चाहे वो खुशियाँ हो, चाहे वो आपका धन हो, चाहे आपका वो प्रॉस्पेरिटी हो, सब कुछ आपके पास, वो सब कुछ है। सी, आप देख सकते हो ना, ये पेंटिकल्स ये लोगों को दे रही है, और यहाँ पे फ्लावर्स देखो, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, धन, सब कुछ ये लोगों के साथ साझा कर रही है ना। व्हील चेयर पे बैठ कर आई है, तो किसी ने सोचा नहीं था कि ये इस एनर्जी में ये आएगी या आएगा, जो भी है। तो ये अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, फुल ऑफ अबंडेंस के साथ इसकी वापसी हुई है, किसी ने सोचा नहीं था, है ना। तो ये एनर्जी है गाइस, और ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, बहुत ही स्ट्रांग है। तो अगर यहाँ पे कोई व्यूवर्स है इस राशि के, तो आप ये रीडिंग ले सकते हो अपने लिए, ओके। और बॉटम ऑफ द डेक आया है कि आप बहुत ही ओपन हार्टेड हो, है ना, आपका दिल बहुत बड़ा है, सेंसिटिव बहुत हो, थोड़े मूडी हो, ओके, अपने रिलेशनशिप को लेकर ऐसा दिखा रहा है। और हो सकता है कि आप किसी सोसाइटी में, किसी इवेंट में इनवाइटेड हो, और वहाँ पे आप सेलिब्रेशन के लिए जा सकते हो, है ना। और कोई नया इमोशनल एक्सपीरियंस आपके साथ हो सकता है। और यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि आप बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन दिख रहे हो यहाँ पे मुझे, बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव हो आप, आपकी इंट्यूशंस बहुत ही स्ट्रांग है यहाँ पे दिख रहा है मुझे। सो यू आर अ वेरी सेंसिटिव पर्सन एंड ओपन हार्टेड, आपका दिल बहुत बड़ा है, बहुत ही प्यारा दिल है आपका, है ना। एंड या रोमांटिक हो, रोमांटिक रिलेशनशिप में हो सकते हो आप, है ना। और बहुत ही इंट्यूटिव पावर है आपके अंदर, आपका थर्ड आई चक्रा ओपन है, यहाँ पे दिख रहा है मुझे, आपकी एनर्जी दिख रही है, आपकी थर्ड आई चक्रा जो है वो एक्टिव दिख रहा है। दैट मीन्स कि आप बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो, आपके इंट्यूशंस बहुत हाई हैं। तो आपके अगर इंट्यूशंस कुछ ऐसा बोलता है तो बिल्कुल सही बोलता है, आप अपने इंट्यूशंस की सुनिए और उसी की करिए, है ना। तो फ्रेंड्स, ये हमारे डिवाइन का गाइडेंस था, डिवाइन का मैसेज था आपके लिए। और टैरो में तो आप जो भी हो अपनी लाइफ में, जो भी कॉन्फ्लिक्शन आने वाले हैं या आ चुके हैं, या जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं, है ना, और जो भी लॉस हुआ है, डेफिनेटली वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में डिवाइन पूरा कर रहे हैं। उस चीज़ों को, जो भी लॉस हुआ है उसको वापस से आपको पूरा कर रहे हैं, और जो भी वो फेज था आपका ना, वो कंप्लीट होते हुए दिख रहा है। मे बी वो आपका कार्मिक साइकिल हो, है ना, तो वो चीज़ें कंप्लीट होती हुई यहाँ पे दिख रही है, और आप कुछ नया फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, और एक अनएक्सपेक्टेड फुल ऑफ अबंडेंस, फ्लो ऑफ अबंडेंस के साथ आपकी वापसी हुई है ना। लोगों को आप बहुत ही आश्चर्यचकित कर रहे हो, है ना। और जो भी आप लेकर आए हो ना, आप लोगों के साथ उसको शेयर कर रहे हो, काफ़ी काइंड हार्टेड हो, ओपन हार्टेड हो, दिल के बहुत अच्छे हो, है ना, प्योर हो आप, और बहुत ही ग्राउंडेड हो। मतलब ऐसा बहुत कम एनर्जी आता है लोगों के साथ, सब कुछ है बट फिर भी आप बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन हो, दिखावा में बिलीव नहीं करते हो, शो ऑफ नहीं करते, आप अपने फैमिली से, अपने बच्चों से, अपने घर से बहुत प्यार करते हो, आप एनिमल्स लविंग हो, एनिमल्स को भी बहुत प्यार करते हो, और डिवाइन आपको बहुत ब्लेस कर रहे हैं। तो आपके अंदर भी कुछ क्रिएटिविटी है और इंट्यूटिव पावर भी है। तो डेफिनेटली आप उस इंट्यूशंस को सुनो, और जो भी क्रिएटिविटी आपके अंदर है ना, उसको आप बाहर लेकर आओ और उस पर काम करना शुरू कर दो। तो डेफिनेटली आपके लाइफ में बहुत ही सक्सेस है, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें डिवाइन आपको बोल रहे हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एनर्जी, है ना। तो मैं चाहूँगी कि मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में नए वीडियो के साथ। तब तक मैं चाहूँगी कि आप हमेशा पॉजिटिव रहिए और अपने माइंड को स्ट्रांग रखिए। और ये जो छोटे छोटे रिचुअल्स जो मैंने बताए हैं, है ना, आपको गूगल्स पे भी मिल जाएंगे, अगर आप वहाँ पे सर्च करो, हर जगह अभी यूट्यूब पे भी मिलते हैं, तो आप देखना चाहो तो वहाँ पे भी मिल जाएंगे। और मैंने जो बताया है वो भी आप अगर आप करते हो तो डेफिनेटली उस नेगेटिव एनर्जी से, उस नेगेटिव थॉट से डेफिनेटली 100% आप बाहर आ जाओगे।
तो फ्रेंड्स, आप कोशिश करना, है ना, अगर इस टाइप की कुछ चीज़ें हों आपकी लाइफ में तो डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि उससे आप जल्दी ही निकलो और आपका माइंड हमेशा स्ट्रांग रहे, हमेशा पॉजिटिव की ओर सोचे, है ना। तो और ये जो डबल एनर्जी, नेगेटिविटी जो है ना, ये हमारी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, है ना। हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, अबंडेंट रहिए, खुश रहिए, है ना, हमेशा आगे बढ़ते रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल।